विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधनों के बीच बन रही है सहमति, जारी हो रही है प्रत्याशियों की सूची। प्रदेश भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। पंद्रह अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल और सिनेमा हॉल। और अंगारों पर चलकर अकीदतमंदों ने करबला के शहीदों को किया याद। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। धीरे धीरे राजनीतिक घटक दलों के बीच सीटों की सहमति बननी शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। अब पहले चरण की 71 सीटों पर नामांकन पत्र भरने के लिए केवल 3 दिन का समय बचा है। इसी कड़ी में एनडीए ने एक साझा प्रेस वार्ता में विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जदयू 122 और भाजपा 121 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि जदयू अपने कोटे से 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देगी, जबकि भाजपा अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देगी। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत जीतन राम मांझी जी की पार्टी को उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल संवाददाताओं से कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जिन्हें यह बात मंजूर नहीं है वे गठबंधन से बाहर जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं। उधर खबर यह भी है, जदयू और आरजेडी दोनों ही उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों को फोन के जरिए सूचना दी जा रही है। जिसको टिकट मिले नहीं मिले उस पर संसदीय बोर्ड तय कर देगी। इसी बैठक में मैं आया हूँ, क्या होगा उसके बाद फिर बताएं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम, जो अब एनडीए का हिस्सा है, ने अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और शायद एनडीए की ओर से इसे 7 ही सीटें आवंटित की जानी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक बैठक के बाद सभी 7 सीटों का फैसला कर दिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी के आदेश से ये लिस्ट को जारी किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाकपा माले के जिम्मे में 19 सीटें हैं, 19 प्रत्याशी हमारे हैं, हमने सूची जारी कर दी है। ये सभी महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। चुनावों की सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। पहले चरण की 71 सीटों के नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर नजदीक आ रही है और अगले 1-2 दिनों में गठबंधनों के समीकरण और उम्मीदवारों के चेहरे भी साफ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ बैठक हुई। बैठक में आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करने के साथ ही कोविड-19 के माहौल में हो रहे चुनाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने पर राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच सहमति बनी। इस मौके पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कोविड-19 के नियमों का पालन करने, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि एवं सारे आरओज के साथ जो है ईवीएम्स के फर्स्ट रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। पूर्वी चंपारण में जहां पे 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है मौजूद है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ईवीएम सॉफ्टवेयर है रैंडमली ईवीएम को एसी वाइज अलोकेट कर देता है, उसके माध्यम से किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नवादा जिले में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम लगातार जारी है। मास्टर ट्रेनर अलखदेव यादव ने बताया कि कर्मियों को डमी मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव बारीकियों को समझाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों के कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय से भी अवगत कराया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के तहत जीविका कर्मी द्वारा प्रभात फेरी मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि नवादा में अधिक से अधिक मतदान बढ़े और जो भी मतदाता है वो जागरूक हो। इसके लिए जीविका प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधि के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नालंदा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए जिले की सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मोटरसाइकिल रैली का मकसद दिव्यांग और महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। हम लोगों ने हर प्रखंड में पीडब्ल्यूडी के लिए, दिव्यांगजनों के लिए अलग से रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया है, जो आगे भी अन्य शेष प्रखंडों में चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने होर्डिंग, बैनर के माध्यमों से भी लोगों को उचित संदेश देने का प्रयास किया है। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। मतदान कर्मियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मद्देनजर डमी बूथ बनाकर प्रशिक्षण देने का काम जारी है। मास्टर ट्रेनर पंकज कुमार ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के संचालन की पूरी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मियों को कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद फिर P2 और P3 का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद अन्य पदाधिकारियों का, जैसे सेक्टर का होता है, पेट्रोलिंग का होता है, उन लोगों का होगा। उसके बाद फिर लास्ट में जो वोटिंग होगा, वोटिंग का जो कैलकुलेशन होगा, गिनती जो होगी, उसके लिए अलग से फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इधर वैशाली जिले में स्वीप कोषांग की ओर से वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया। उप विकास आयुक्त विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि ये रथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। जागरूकता के लिए गीत संगीत के साथ साथ अन्य माध्यमों का भी सहारा लिया जा रहा है। आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसके लिए स्वीप कोषांग के द्वारा जन जागरूकता रथ सभी प्रखंडों में आज यहीं से इसका फ्लैग मार्च किया गया है। सभी हमारे टेम्पो वगैरह जो हैं, जो भी रथ हैं, इनका रूट चार्ट वगैरह निर्धारित है, ब्लॉक में इनका रूट चार्ट निर्धारित है। तो उन रूट चार्ट के हिसाब से ये घूमेंगे, जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे। उधर मुजफ्फरपुर जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली और सेल्फी पॉइंट के साथ खेलों का प्रयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों से आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना को लेकर बरतने जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया जा रहा है। से जुड़े जो प्रश्न हैं और जो लोगों के मन में परीक्षा हो सकती है, जो जानकारी है, उसको देने के उद्देश्य से बनाया गया है, आयोग के द्वारा अनुमोदित है, तो उसका हम लोगों ने यहाँ शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से आयोजित दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूल खोलने के पूर्व प्रबंधन को स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा स्कूल को आपात देखभाल के लिए हाइजीन से जुड़ी एक टास्क टीम का भी गठन करना होगा। दिशा निर्देश में इस बात पर जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बच्चों के स्कूल आने जाने का समय अलग अलग होगा। इधर केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत दे दी है। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ये जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि टिकटों की बुकिंग में एडवांस बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। दर्शकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा। आ सकेंगे, एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन सहित 72 अनुयायियों की याद में पटना सिटी के नोजर कटरा इमामबाड़ा में अकीदतमंदों के द्वारा आग का मातम किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने अंगारों पर नंगे पांव चलकर हजरत इमाम हुसैन के प्रति अपनी अकीदत पेश की। इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद रहे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय चिकित्सकीय प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इफ्को ने कृषि तकनीक और कृषि वैज्ञानिक शोध के प्रचार प्रसार के लिए प्रसार भारती के साथ एक सहमति पत्र पर किया हस्ताक्षर। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई संपन्न। अब 5 करोड़ तक के कारोबारियों को प्रतिवर्ष 8 जीएसटी रिटर्न भरने होंगे। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र और पूर्व विधायक अजय प्रताप रालोसपा पार्टी में हुए शामिल। प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए पार्टी जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की लगातार कर रही है जांच। पटना के विक्रम के पूर्व विधायक के समर्थकों ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में किया हंगामा। प्रदर्शन में विधायक अनिल शर्मा भी रहे मौजूद। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में वाहन चालकों की सघन जांच की। सहरसा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। मुंगेर पुलिस ने तारापुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान बड़ी संख्या में देशी शराब बरामद किया। शराब तस्कर भागने में हुआ सफल।
पटना सिटी में वार्ड पार्षद के भाई की हत्या के विरोध में स्थानीय व्यवसायी प्रशासन से नाराज। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधनों के बीच बन रही है सहमति। जारी हो रही है प्रत्याशियों की सूची। प्रदेश भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। पंद्रह अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल और सिनेमा हॉल। और अंगारों पर चलकर अकीदतमंदों ने करबला के शहीदों को किया याद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।